नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज आपको लेकर। एंड आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट सिचुएशंस है। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो। कुछ रेजोनेट हो रहा है तो उसे ले, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। इस टॉपिक के ऊपर और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, सारी टाइमलेस है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि ये जर्नल है, सो जर्नल की तरह ही लें, ठीक है। एंड बस ये आप चेक कर सकते हो। बाकी जो भी आएगा रीडिंग के अंदर वो मैं आपको एज इट इज़ कन्वे कर दूंगी, एज इट इज़ बता दूंगी। लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन क्या है, करंटली क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, आइए देखते हैं। Okay, we have five of swords in reverse. We have ace of wands. ace of wands का कार्ड है, फाइव ऑफ sword रिवर्स का है। ये पर्सन अगर आपको कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाले हैं, या अगर इन्होंने कभी आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट दिया है, अनफेयरली इन्होंने आपको ट्रीट करा है, या आपको आपको प्रॉपर हक नहीं दिया, आपको प्रॉपर वो एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो ये पर्सन उसको लेके बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा दुख में है। इनकी फीलिंग आपको लेकर ये है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक ये सोच रहे हैं कि अगर कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर या अनजस्ट करके बहुत गलत करा है। एंड अभी आपके साथ एक नई स्टार्ट या फिर नई एनर्जी में चीज़ों को देखना चाहते हैं, या आपका नाम सुनते ही, आपके बारे में सोचते ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके कंसर्न्ड है, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा इनको आपके रवैये से, या आपके अगर आप इनसे नाराज़ हैं, या फिर आपका जो भी इमोशंस हैं इनको लेकर, इनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बार उन चीज़ों को जानने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो इनको लगता था कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्हें डाल देंगे, या ये आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल देंगे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। एक और कार्ड पुल करूँगी, किंग ऑफ वैंड्स है। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या एनर्जी आती है। ओ माय गॉड, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। ये पर्सन एग्जैक्टली आपको अपना सोलमेट, अपना ट्रू पार्टनर की तरह देखते हैं। एंड ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, ये इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ये आपकी तरफ पॉजिटिवली देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी इनको सलाह दी है, गाइडेंस दी है, इनकी मदद करी है, वो बहुत कम लोग ही हैं जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा वो एफ़र्ट डाला है, या इतना ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मोस्टली हो सकता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग रहे हों जिन्हें इनके तकलीफ़ों को जानने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो इनके बारे में नहीं जानना चाहते, जो इनको वो इम्पोर्टेंस, वो लव एंड वो केयर नहीं देते, ठीक है। एंड आपके केस के अंदर आपने वो चीज़ इनको दी है, आपने वो लव, वो इम्पोर्टेंस, वो केयर दी है। आपने इनको एडवाइसेस दी है, आपने इनको गाइडेंस दी है, आपने इनकी मदद करी है जब जब भी इनको मदद की ज़रूरत पड़ी है, जब जब ये अपनी ज़िंदगी में एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते थे, ये हमेशा आपके बारे में सोचते थे, ये हमेशा आपसे ही रिलेटेड सोचते थे, ठीक है। स्पेशली विद सिक्स ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपना ट्रू पार्टनर की तरह देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने इनके अंदर के स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज़ करा है, अंदर की कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करा है, जिन्होंने इनके इनर सेल्फ को देखा है, जिन्होंने इनके इनर
फीलिंग्स को देखा है, इनर इनर डेप्थ्स को देखा है, ठीक है। एंड ये पर्सन अगर आपको कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाले थे तो इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा दुख है कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। या अगर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है तो इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। स्पेशली विद एस ऑफ वैंस ये पर्सन हो सकता है आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हो, या आपको पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते हो, आपके साथ ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली ऐसा सोचते हैं कि अगर इनको किसी ने रिकॉग्नाइज़ करा है इस पूरी लाइफ टाइम में तो वो आप थे। आप इनके साथ थे तो इनको वो चार्मनेस थी, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ थी, वो एनर्जी थी, ये ऑप्टिमिस्टिक थे, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते थे, ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने लग जाती थी। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, चीयरफुल थे, हो सकता है आप दोनों ने मिलकर अपना एक फैमिली क्रिएट करने का सोचा हो स्पेशली। एंड किड्स के बारे में सोचा हो, फैमिली के बारे में सोचा हो, स्पेशली इस पिक्चर में भी आई एम जस्ट गेटिंग कि घर बना है, घर वाली चीज़ है। सो काफ़ी हद तक आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना घर बसते हुए सोचा हो, या एक दूसरे के साथ आपने कभी मैरिज से रिलेटेड डिस्कशंस किए हों, मैरिज से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस रहे हो, या ये भी हो सकता है कि ये कोई अरेंज मैरिज सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही हैं। एंड काफ़ी हद तक आपने इनको अपनी फैमिली का पार्ट ही माना था और इन्होंने आपको अपनी फैमिली का पार्ट माना था, लेकिन किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है इन पर्सन ने आपको खो दिया हो। ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा लॉस में फ़ील करते हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे अभी भी एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, इनके अंदर वो चार्म है, वो करिश्मा है, लेकिन ये अपने कॉन्फिडेंस को रिकॉग्नाइज़ नहीं महसूस करते। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई सही में, सही दिल से अगर कोई चीयर करने वाला था इनकी ज़िंदगी में तो वो आप थे। एंड आपके जाने के बाद ये पर्सन लॉस्ट ज़्यादा फ़ील करते हैं, इनको इनका मन नहीं करता, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इनकी करंट फीलिंग्स भी यही है कि इनका आपके आपके अलावा इनका कहीं पर भी इमोशनली ये इन्वेस्ट नहीं हो पाते, या इमोशनली इनका मन नहीं करता किसी भी चीज़ के प्रति आगे बढ़ने का या कोई फ़ैसला लेने का, ठीक है। स्पेशली विथ थ्री ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ वैंड्स अ, ये पर्सन आपसे जुड़ी हुई हर छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सँभाल के रखते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। कि वो थे तब ऐसी सिचुएशन में ये था, ये हुआ था, तब ये बोला था, तब ऐसे करा था। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है 1.5 से 3 साल आपकी रिलेशनशिप चली हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 से 7 महीने या 8 महीने भी ये रिलेशनशिप चली हो, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली, या ईयर कह सकते हैं, या 6 मंथ्स टू अ ईयर, ठीक है। इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है इस पूरी रीडिंग के अंदर, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये 3 साल या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे भी चली हो। ये पर्सन इस कनेक्शन को सॉलिडिफ़ाई करना चाहते थे। हो सकता है कि आप दोनों एक ही कैरियर प्रोफ़ेशन से थे, आपका का कैरियर फाइनेंस एक जैसा था, या आप दोनों एक ही बैकग्राउंड से थे। आप दोनों एक ही कैरियर फ्रंट पे थे, एक ही कैरियर से रिलेटेड थे, ठीक है, या बिज़नेस से रिलेटेड थे, या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आप दोनों रिलेटेड थे। तो कहीं न कहीं ये पर्सन जब भी वो उस जॉब को करते हैं, जब भी उस काम को करते हैं, तो आपसे जुड़ी हुई छोटी-छोटी एडवाइसेज़ इनको बहुत याद आती है। आपसे जुड़ी हुई छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशंस इनको बहुत याद आती है कि किस तरीके से आप चीज़ों को बहुत सरल बना देते थे, बहुत ईज़ी बना देते थे। और हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये किसी मैनेजरियल पोस्ट पर हो, या ये ऐसी पोस्ट पर हो जहाँ पर इनके कंधों पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, ज़िम्मेदारियों का भार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड उस सब के बीच में अगर ये पर्सन कहीं पे खुश हो पाते थे, एक फ़न, एक चीयरफुल वे में अगर रह पाते थे, तो वो आप ही के थ्रू था, वो आप ही के ही हेल्प के थ्रू था, ठीक है। एंड अगर आप दोनों ऑलरेडी सेपरेटेड हो, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बहुत सेपरेशन वाली वाइब्स तो नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हो तो हो सकता है कि वो बातें, वो चीज़ें पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए छोटे-छोटे लम्हों को याद कर रहे हैं। आपकी छोटी-छोटी एडवाइसेज़ को याद कर रहे हैं। आपसे जुड़ी हुई छोटी-छोटी चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपने जो गिफ्ट्स वग़ैरह इनको दिए हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा रिमेंबर कर रहे हैं, इन्होंने आपको दिए हैं, ठीक है। कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं आप दोनों के बीच में, कुछ फ्लावर्स एक्सचेंज हुए हैं आप दोनों के बीच में, अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक फ्रेश, एक नई वाइब्स थी इन पर्सन की लाइफ़ में जब तक आप इनके साथ रहे थे। जब तक आप दोनों का कनेक्शन
चल रहा था, ठीक है। अभी भी मुझे यहाँ पे यही लग रहा है, अगर आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में हो या कम्युनिकेशन में हो, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो उन लोगों के केस में ये पर्सन डेफ़िनेटली आपको आपके साथ अपनी फैमिली के टर्म्स में कुछ ना कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं, एंड ये आपको इमोशनली कहीं न कहीं ये आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। आपकी तरफ जब ये देखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली देखते हैं, ओके। डेफ़िनेटली विद किंग ऑफ वैंड्स ना, एस ऑफ वैंड्स, ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हो सकता है, ठीक है। बाय नेचर ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हैं, या फिर ये बहुत ईज़िली बातें एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। एंड बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग हो सकती है इनकी, कि बहुत स्पॉन्टेनियसली डिसीजंस लेते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं, फास्ट एंड क्विक पेस पे वर्क करते हैं, लाइक वेरी क्विक इन देयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कई बार सेकंड थॉट भी नहीं देते, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ वगैरह बने रहते हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हो सकता है कि ईगो क्लैश का प्रॉब्लम रहा हो, ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम रहा हो, या एक प्रॉपर जैसे मैंने कहा ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम रह सकता है, ठीक है। ये पर्सन डेफ़िनेटली नहीं चाहते कि ना वो आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालें, ना आप इनको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालो। हो सकता है ये अपने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर आए हों, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर आए हो अपने पास्ट में, ठीक है। एंड ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको वो तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, ना ही चाहते हैं कि आप इनको वो तकलीफ़ दें, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये आपको एज़ अ सोलमेट, एज़ अ ट्रू पार्टनर की तरह देखते हैं। एंड अगर वो पेन, वो चीज़ें यहाँ पर होंगी, तो फिर ये पर्सन काफ़ी हद तक टूट जाएँगे। इस वजह से ये पर्सन नहीं चाहते कि यहाँ पर जो भी स्टार्ट हो, बहुत ज़्यादा फ्रेश और न्यू स्टार्ट हो, एनर्जी से भरा हुआ हो, इक्वल गिव एंड टेक से भरा हुआ हो। आप इनको रिकॉग्नाइज़ करें, आप इनको वो इम्पोर्टेंस दें, आप इनको वो लव एंड केयर शो करें, ठीक है। ये देने से ज़्यादा शायद इस कनेक्शन में लेना प्रेफ़र करते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी सारी सिचुएशन में हो सकता है इस वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। थोड़ा-सा मैं अगर बोलूँ, तो ये पर्सन लेने में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं रेदर देन देने में, ठीक है। एंड ये रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक इस कनेक्शन में एफ़र्ट करते हो कंपैरेटिवली इन पर्सन के। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। और उस चीज़ पर आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, या देखने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज़ अम अकॉर्डिंग टू कार्ड्स ये बहुत ज़्यादा हेल्दी एनर्जी नहीं है, ठीक है, कि आप सिर्फ ले ही ले रहे हो, आप दे नहीं रहे हो। ये बहुत ज़्यादा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आप दोनों मिलकर एक सॉल्यूशंस पर आएँ, बट दैट्स अ पार्ट थिंग, ठीक है। मैं उस चीज़ में नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट हियर फॉर योर एडवाइसेस, ठीक है। मैं यहाँ पे एडवाइसेस नहीं दे रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे डेफ़िनेटली इन पर्सन की जो करंट फीलिंग है, वो ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बिकॉज़ आप इनको बहुत कुछ प्रोवाइड करते थे इमोशनली, एडवाइस के तौर पर, इवन हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने इनकी मदद करी हो, या किसी और ज़रिए से, लाइक इमोशनली, मेंटली आपने इनकी मदद करी है, इनका लाइफ़स्टाइल चेंज करने में आपने इनकी मदद करी है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। किसी भी तरीके की मदद आपने इनकी करी हो सकती है, एंड वो चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपके लिए ग्रैटिट्यूड शो करता है, शुक्रगुज़ार है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन है। हो सकता है कि जब आपका ज़िक्र होता हो, तब ये पर्सन कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक हो जाते हैं। इनके चेहरे पे जैसे एक स्माइल सी आ जाती है, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एनर्जी से भर जाता है, ठीक है। लाइक अगर बहुत थके हुए हो, बहुत थकाल वाली सिचुएशन में भी हो, सारे दिन से काम करके थक गए हो, एंड आपका ख़्याल आ जाए, तो ये पर्सन एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, जैसे किसी ने दोबारा से इनको एनर्जी दे दी हो। इस तरीके से ये पर्सन ऐसा फ़ील करते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक फ्रेश, एक वार्म्थ फ़ील करते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। जैसे एक फ्रेश एयर होती है, ठीक है, उस तरीके से पर्सन आपको फ़ील करते हैं, एक वार्म्थ ये फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन के अंदर जो मेमोरीज़ बनी है, इस कनेक्शन के अंदर जो फीलिंग्स बनी हैं, वो ये अपना लाइफ़ टाइम अपने पास रिज़र्व करके रख सकते हैं, वो अपने पास रख सकते हैं। एंड
हो सकता है कि काफ़ी बार ये पर्सन आपकी मेमोरीज़ को बार-बार याद करते हो, आपके साथ बिताए हुए छोटे-छोटे लम्हों को, छोटी-छोटी बातों को ये बहुत ज़्यादा याद करते हो, ठीक है? ये सारी सिचुएशंस भी यहाँ पर हो सकती है। ये पर्सन एक्चुअल में आपको लेकर भी एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक है, आपके ख़्यालों को लेकर भी एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है। इवन फॉर सम ऑफ ये पर्सन हो सकता है डे ड्रीम भी करते हों आपको लेकर, ठीक है? ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हों, डे ड्रीमिंग करते हों, इस तरीके की सिचुएशंस भी यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, एंड ये पर्सन डेफ़िनेटली काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके करिश्मा को लेकर, द वे यू आर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, ठीक है? थोड़े सीक्रेटिव हैं या प्राइवेट है, ठीक है? इंट्रोवर्ट टाइप हैं या फिर मेबी जस्ट नॉट इंट्रोवर्ट, बट आप एक प्राइवेट पर्सन हैं, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना या बहुत ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कन्फाइंड रखना, अपनी लाइफ को थोड़ा कन्फाइंड रखना, ठीक है? आप थोड़ा-सा मुझे शाय टाइप के ह्यूमन बीइंग लग रहे हो, स्पेशली इफ यू आर फीमेल। अगर आप मेल हैं तो भी मैं यहाँ पे बोलूँगी कि डेफ़िनेटली आप थोड़े-से शाय या फिर प्राइवेट किस्म के इंसान मुझे लग रहे हो। एंड आपकी लाइफ़ का एक्सेस हर किसी के पास नहीं है, मतलब हर कोई आपके आपके करीब नहीं जा सकता। आपने हमेशा एक बाउंड्री ड्रॉ करी है, एक अम एक प्राइवेट एटमॉस्फेयर ड्रॉ करा अपने आसपास। हर कोई आपके बारे में नहीं जानता, हर कोई आपके स्वभाव को नहीं जानता, ठीक है? एंड वो चीज़ इन्हें पता है, ठीक है? लाइक इनको आपका कोर लेवल पता है कि आप क्या हो, आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हो, आप किस बातों से ट्रिगर हो जाते हो, आप किस बातों से खुश हो जाते हो। एंड ये चीज़ इनको एक ऐसा अचीवमेंट लगती है, ठीक है? या एज़ अकम्प्लिशमेंट लगती है कि ये आपके इनर इनर डेप्थ को टच कर पाए। ओह माय गॉड! दिस इज़ अ हेवी एनर्जी, ठीक है? जब भी मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल करनी स्टार्ट हो जाती है, सो कहीं न कहीं उस टाइम या उस पीरियड के अंदर मैं जर्नली ऐसा होता है, ठीक है? कि मैं कभी बहुत ज़्यादा एक डीपर लेवल पे थिंग्स पे पहुँच जाती हूँ, लाइक डीपर एटमॉस्फेयर, लाइक समवन हू इज़ वेरी प्राइवेट और वेरी शाय, या फिर बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, मे बी यू लैक कॉन्फिडेंस, मे बी बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप सच में लैक करते हो कॉन्फिडेंस में। एंड ये पर्सन द मोमेंट इन्होंने आपकी लाइफ में स्टेप इन करा है, वो आपकी लाइफ में आए हैं, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है। हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की मदद करें हैं इस कनेक्शन में, आपने इनको इमोशनली डेवलप करने में मदद करा है, आपने इन्हें मदद करा है प्राइवेट लाइफ को, मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखने में, एंड अपने आप को इमोशंस में ना बहकर थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रहने में, ठीक है? इट कैन बी वाइस वर्सा एज़ वेल, एंड आपने इनको कॉन्फिडेंस सिखाया या आप इन्होंने आपको कॉन्फिडेंस सिखाया, इट कैन बी एनीथिंग। मगर देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस, लाइक सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्राइड, ठीक है? समथिंग रिलेटेड टू ईगो एज़ वेल, ईगो, एटीट्यूड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? हो सकता है आपने सिखाया, हो सकता है इन्होंने सिखाया, आई डोंट नो, बट डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है, ठीक है? एंड आप दोनों का इन अब दोनों की नॉलेज जो है ना वो इंटरचेंज हुई है इस पूरे कनेक्शन के अंदर, कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज हुई है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। एंड डेफ़िनेटली ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक कहते हैं इमोशनली अट्रैक्टेड है, या फिर आपसे एक लगाव है इनको उस चीज़ को लेकर, बिकॉज़ आपसे ये जितना ओपन अप हो पाए हैं, ठीक है? हो सकता है ये नॉर्मली इतना नहीं बताते, या फिर ये आपको आपकी लाइफ में आपको जानकर ये जितना सीख पाए हैं उतना ये नॉर्मली नहीं सीख पाते किसी भी पर्सन से, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है लाइक अपोज़िट अट्रैक्ट्स ईच अदर, थोड़ी वो एनर्जी है। मैं ये नहीं बोलूँगी आप दोनों कंप्लीटली अपोज़िट्स हो, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट ट्रू। आप दोनों कंप्लीटली अपोज़िट्स नहीं हो। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं देख रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे कंप्लीटली अपोज़िट्स वाली वाइब एक्चुअल में नहीं आई है, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे से कुछ अलग हो। अलग इन द सेंस कि रिप्रेज़ेंटेशंस आप दोनों के अलग हैं, ओके? आप दोनों की सोच एक जैसी हो सकती है, थिंकिंग एक जैसी हो सकती है, चीज़ों को लेकर रिएक्शंस भी हो सकता है एक जैसे हो, लेकिन द वे यू परसीव थिंग्स या द वे यू जो तरीका आप दोनों अपनाते हो रिप्रेजेंट करने का या फिर शो करने का, ठीक है? आई होप आई एम
आई एम ट्राइंग टू डिलीवर इट एज स्मूथली एज आई कैन, ठीक है। वो एक दूसरे से बहुत अलग है। ओके। एंड डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों के बीच में, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, अलग हुए हैं आप दोनों, तो आप दोनों एक ऐसे पॉइंट पर एक दूसरे से सेपरेट हुए, अलग हुए, जहाँ पर आपको भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप दोनों सेपरेट हो जाओगे, अलग हो जाओगे, और उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये जैसे कहते हैं ना, एक सर्कमस्टांशियल चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस, सर्कमस्टेंशियल चीज़ें, लोगों के डिसीजंस, लोगों के व्यू पॉइंट्स, लोगों के ओपिनियंस, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है कि ये कनेक्शन रहा हो, एज़ कम्पेयर टू आप दोनों क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, या आप दोनों क्या सोचते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग, मैं बहुत ज़्यादा डीप जा रही हूँ इस रीडिंग के। मतलब मैं सिर्फ करंट फीलिंग तक ही रखना चाहती थी, बट बहुत सारे मैसेजेस हैं इस रीडिंग के अंदर। ओके। बट ये पर्सन डेफ़िनेटली, अगर मैं बोलूँ इनकी फीलिंग्स आपको लेकर, इट्स वेरी वार्म, इट्स वेरी कंफर्टिंग, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आप काम करके जब पूरी तरीके से थक जाते हो, एंड आप जस्ट एक कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते हो, आप रिलैक्स करना चाहते हो। इनकी इनके मन में आपकी यादें उस तरीके से हैं। जब ये पूरी तरीके से थक जाते हैं, चीज़ों से टायर्ड हो जाते हैं, एक फ़ॉल्स मास्क जो इन्होंने पहन रखा है लाइफ़ के आगे, दुनिया के आगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने का, चीयरफुल होने का। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी सिंगल पर्सन, ठीक है, लाइक बहुत लंबे टाइम से अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, या फिर सिंगल फादर, सिंगल मदर हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन ये दुनिया को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी चीयरफुल, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड कई बार बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेना अपने कंधों पे। एंड जब ये पर्सन आपको याद करते हैं, या आपसे जुड़ी हुई मेमोरी को याद करते हैं, या फिर जब ये आपसे बात भी करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फ़ील होता है, बिकॉज़ आपके सामने इनको वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर टायर्ड हैं तो आपके सामने है, अगर फ्रस्ट्रेटेड है तो आपके सामने है, अगर गुस्सा है तो आपके सामने है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, अम जहाँ पर आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही हो, ठीक है। एंड दैट्स रिलैक्सिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। ये इन पर्सन के लिए एक्चुअल में रिलैक्सिंग है। ये इन पर्सन के लिए एक्चुअल में एक वार्मथ है। ओके। ये पर्सन, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ टायर्ड एनर्जी। ये पर्सन लिटरली टायर्ड है, ठीक है। ये एक्चुअल में सनसेट है, इस टाइम पर आ रहा है, आई थिंक सो सनसेट की लाइट है, नेचुरल लाइट है। सो मैं इस रीडिंग को अब यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो। एंड अगर ऐसा हुआ है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। कुछ लोग अगर यहाँ पे ज़ोडिएक साइन पता करना चाहते हैं, डियर, मैं एक्चुअल में इस रीडिंग में आपको एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन नहीं बता सकती। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक्स हैं, ठीक है। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ज़ोडिएक नहीं है। फॉर सम ऑफ यू एरीज़ थोड़ा-सा है कंपैरेटिवली बाकियों के। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, तीनों में से कोई सा भी ज़ोडिएक हो सकता है। लेकिन सीरियसली यहाँ पे हर एक ज़ोडिएक है, लाइक पूरे 12 ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पे। वी हैव वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। ये तीनों ही ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस है तो ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक्स हैं, बट कंपैरेटिवली एरीज़, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा है। उसमें भी एरीज़ की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इट कैन बी सन, इट कैन बी मून, इट कैन बी असेंडेंट, इट कैन बी एनी एनी अदर मेजर प्लेसमेंट्स, ओके। सो या इस हाई नोट के साथ मैं यहाँ पर अब रीडिंग को सम करती हूँ। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किस और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड
बस एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं, सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में सॉरी सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट करने के ज़रिए मिल जाएंगे जो है ईमेल एंड व्हाट्सएप। एंड ईमेल और व्हाट्सएप का लिंक सब चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस भी मेंशन है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट। एंड बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।